हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया सी नाश्ते की रेसिपी। अगर आप समोसा कचौरी खाने के शौकीन हैं तो बस आपको ये नाश्ता बहुत अच्छी लगेगी। हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए हमने यहाँ पे पहले आटा को लगाना है। तो आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और गेहूं का आटा डालने के बाद यहाँ पे सूजी डाल देंगे, बस 2 से 3 चम्मच। इससे क्या होगा, नाश्ता बहुत खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे डाल देना है ऑयल। तो 2 से 3 चम्मच हम ऑयल डाल दिए हैं ताकि नाश्ता बहुत खस्ता बने। और उसके बाद अजवाइन को डालेंगे, साथ में कलौंजी को भी डालेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक को ऐड करेंगे। और नमक को ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मसलते हुए हाथों से इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम नाश्ता बनाएंगे वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़्यादा एकदम टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिला लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगी तब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसको बांध बांध के देखते रहना है। अगर अच्छी तरह से बनने लगे तो बस अब ये आटा ये तैयार है। तो चलिए अब इसको हमने गूँथ लेना है। तो गूँथने के लिए बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हार्ड लगाना है। तो रोटी जैसे हम लोग लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा हल्का सा हार्ड लगाना है। तो हल्का हल्का पानी को डालते जाएंगे और एक बार में पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डाल के और एकदम सख्त इसका आटा लगा लेना है। तो चलिए इसको हम आटा को अच्छी तरह से गूंथ के और इसको तैयार कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी तब इसको हमें रेस्ट पे छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितना हम थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के ही इसका डो तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम गूँथ लेते हैं और गूँथ के इसको बहुत ही अच्छी तरह से आराम से इसको एकदम रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से आटा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने गूँथ के तैयार कर ली है और ये तैयार हो गया। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हल्का सा ये सख्त ही है। तो बस इसको अब छोड़ देना है ढक के, ताकि ये रेस्ट अच्छी से कर ले तो जब नाश्ता बनाए तो बहुत ही अच्छी तरह से बने। तो चलिए ढक देते हैं और ढक के इसको आराम से छोड़ देते हैं। तब तक हमने यहाँ पे स्टफिंग को तैयार करना है। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक बोल डाला है और इस बोल में उबला हुआ आलू 2 से 3 या 2 ही डालेंगे। बस 2 ही आलू से ये बहुत ही अच्छी तरह से नाश्ता तैयार हो जाएगी। तो बस इसको फोक की मदद से इसको पूरे आलू को मैश कर लेना है और इसमें गुठलियाँ नहीं रहे ये ध्यान रखना है। इसलिए इसको अच्छी तरह से फोक से इसकी पूरी जो लम्स होती है उसे तोड़ लेना है और तोड़ के इसको हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से इसको हमने तोड़ के तैयार कर लेना है। और अच्छी तरह से जब ये हो जाए तब हमने यहाँ पे कुछ जो इसमें डालना है वो डालेंगे। बहुत ज़्यादा हम मसाला का यूज नहीं करने वाले हैं, बस हल्का सा मसाला में ही बहुत ही अच्छी ये फ्लेवर में बन के आती है। तो हमने यहाँ पे डाल देना है बस धनिया का पाउडर और उसी के साथ अब ने हमने यहाँ पे सांभर का मसाला डालना है। बस अब यही 2 मसाला से ही ये नाश्ता बहुत ही फ्लेवर वाली बन के आती है। और स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा आप मिर्ची को, जैसा आपको तीखा पसंद आप रख सकते हैं या लाल मिर्च भी रख सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिए हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसको हम मिक्स कर लिए हैं और मिक्स करके ये इसको हम तैयार कर लिए। अब हमने यहाँ पे डाल देना है कॉर्नफ्लावर। तो 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नफ्लावर को डाल के और इसको अब हमें मिला लेना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसलिए डालना है कि जब हम फ्राई करें तो ये निकले नहीं स्टफिंग। इसलिए अगर आप इसको एक स्लरी बना के इसका घोल में डिप करके बनाना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर को स्किप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, आप जैसे आपको पसंद है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिला लिए हैं और मिला के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग बहुत ही, इससे ही बस थोड़े से सामानों से बहुत ही चटपटा सा ये स्टफिंग बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही चटपटा भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे तैयार कर ली है स्टफिंग को और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड मसाला वाला नहीं है ये, बस थोड़े से मसाला में हमने तैयार करी है। तो ये अब तैयार है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है स्टफिंग। अब हमने आटा को देखना है क्योंकि आटा भी लगभग ये सेट हो चुकी है। तो बस इसको हटाना है और इसको 2 भाग में बांट लेना है। तो
बस थोड़ा-सा हमें नाश्ता बनाना है, तो अगर आप पतला-पतला या छोटा-छोटा बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से इसको शेप में भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 भाग में इसको डिवाइड करा है और डिवाइड करके इसको एक बड़ा-सा रोटी हमें बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस बात का आप ध्यान रखना है। जितना हो सके पतला करना है, क्योंकि कितने लेयर बनेगी, तो इसलिए इसको पतला ही करना ज़रूरी है। तो बस इसको अब हमें चले रोटियों की तरह इसको पतला सा बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा पतला ही रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड डाली है और इस पे अब हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के और इस पेड़े को बेल के एक चॉपर बोर्ड की शेप में हम इसको लेके आ जाएंगे। तो चलिए इसको बेल लेते हैं और बेल के इसको हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो फिलिंग है इस पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको चिपटा करते हुए, और यहाँ पे हम आटा का डस्टिंग नहीं करेंगे, ऑयल पे ही इसको बेल के हमें तैयार कर लेना है। बहुत ही आराम से ये बेल जाता है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड डो लगी हुई है तो बिल्कुल चिपकता हुआ नहीं है और आराम से ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हमने तैयार करके दोनों को हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम दोनों को तैयार कर लिए हैं, एक चॉपर बोर्ड पे और एक साइड में हमने रखी है। और इसकी मोटाई आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं, रोटी से भी पतला है। तो बस इसको अब हमने क्या करना है, जो फीलिंग हमने तैयार करके रखी है उसे अब इस पे हमने फिल कर देना है। और फीलिंग इतना डालेंगे कि पूरी अच्छी से इसका लेयर तय, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है और बहुत कम भी नहीं रहना चाहिए, भरा भरा सा थोड़ा लगना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। तो बस इसको फैलाते जाएंगे और एकदम चिकना करते हुए इसको मिला के और इसको पूरे रोटियों में हमें फैला देना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको थोड़ा प्रेस करते हुए इसको चिपकाएंगे, ताकि ये पूरे अच्छे से एक लेयर तैयार हो सके अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पे इसको पूरे में फैला के तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी लगती है, एकदम हल्का फुल्का भी है और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनता है और ना ही ज़्यादा कोई टेंशन है इसको बनाने में। बहुत ही आराम तरीके से बस थोड़े से आलू में इसको आप बहुत सारा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे को हमने बहुत ही अच्छी तरह से फैला दी है। अब हमने उठाना है और इसको मोड़ते जाना है। तो यहाँ पे देखिए और हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का इसको चिपकाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाए। तो बिल्कुल इस तरह से हमने इसको तैयार करी है। तो आप लोग देख सकते हैं एक रोल की तरह ये तैयार हो गई है। तो अब हमें यहाँ पे इसको काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हमें बड़े बड़े शेप में काट के तैयार करना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से इसको काटेंगे और काटने के बाद फिर से हमें एक कट बीच से लगाना है। तो बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं और इसकी देखिए लेयर देखिए आप, बहुत बड़ी भी नहीं ले है और बहुत कम भी नहीं है। तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये निकलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो बस बीच से एक कट लगा के और इसको बहुत ही अच्छी तरह से शेप दे देना है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने से, क्योंकि देखने से कोई नाश्ता हो या खाना अच्छी लगती है तो खाने का मन ज़्यादा करता है। तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी शेप में ये बन के तैयार हो गई है और कितनी आसान प्रोसेस से बनी है। और अगर आप समोसा में थोड़ी सी झंझट लगती है शेप देने में, तो बिल्कुल उसी के स्वाद में ये बन के आती है और बिना झंझट के भी। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने बना के तैयार कर ली है। तो चलिए पूरे को बना के तैयार कर लेते हैं और उसके बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से पूरे को हमने तैयार कर ली है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। तो बस इसको चलिए फ्राई करिए। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गरम कर लिया और बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, बस थोड़े से ऑयल में ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम इसको पैन में डाल देंगे और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को हमने एकदम लो कर देना है। लो फ्लेम में जब इसको हम फ्राई करेंगे ना, तो ये ऊपर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पक जाते हैं अगर हाई फ्लेम में, लेकिन अंदर से नहीं पकते हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए इसको लो फ्लेम में करेंगे, अंदर तक पूरा जो लेयर है वो सभी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। तो बस एक तरफ से जब ये सीख गई हैं तो हमने इसे दूसरे साइड से भी पलट के इसको सेक लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम कुरकुरा बनता है और सारी लेयर बहुत ही अच्छी तरह से पक के आते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से इसको अब हमें पलट लेना है और पलट के
इसको फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसको हम उलट पलट करते हुए इसका कलर बहुत ही बढ़िया जब आ जाएगी तब तक इसको चला के और हिलाते डुलाते इसको हमें फ्राई कर लेना है, एक छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम उलट पलट करते हुए दोनों साइड से बहुत ही अच्छी इस कलर में इसको हम बना के तैयार कर ली है, और देख सकते हैं कितने अच्छी लग रहे हैं देखने में, और आप लोग देख सकते हैं कितना क्रिस्पी भी है। तो बस इसको उलट पलट करते हुए हमने दोनों साइड से इसको सेक के तैयार कर ली है। तो चलिए अब हमें इसको एक एक करके जो हो गई है उसको निकाल लेना है, और बाकियों को भी बिल्कुल इसी तरह से जब तक कलर ना आए तब तक इसको फ्राई करना है, जब कलर आ जाए तब इसको निकाल लेना है। तो चलिए इसको पूरे को निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी बिल्कुल लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे बैच को भी चलिए डाल लेते हैं, और उसके बाद हम जब पूरे फ्राई कर लेंगे तब हम पूरे नाश्ते आप लोग के सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे बैच को भी हम डाल के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान था, आप लोग प्रोसेस पूरे अगर देखे हैं वीडियो तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कितने आसान तरीके से ये नाश्ता बन जाती है, और वो भी गेहूं के आटे से। बिल्कुल बाहर का समोसा खाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी टेस्ट में भी आती है और हेल्दी भी हुई, क्योंकि गेहूं के आटे से बनी है, कोई मैदा हम इसमें यूज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा लग रहा है, बिल्कुल यूनिक भी लग रही है देखने में, क्योंकि बच्चे को तो यूनिक चीज़ अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं इसको तोड़ के, कितना ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट बनी है और बहुत ही चटपटा बना है। तो चलिए इसको अब आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी गेहूं के आटे से, बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो हमें आप लोग कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।